नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्ट्रेटेजी प्लान के बारे में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ, एआरओ या फिर सीए का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आने वाले एक महीने में क्या प्लान, क्या स्ट्रेटेजी बनाए जो इन सारे सब्जेक्ट्स को आप कवर कर लें अच्छे से। ठीक है, तो उनके बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और एक चीज़ और मैं पहले बता दूं इसके पहले कि आप लग जाएं अच्छे से पढ़ाई करने में, मिनिमम 10 से 12 घंटे दीजिए। अगर आप वर्किंग हैं तो 6 घंटे कम से कम दीजिए, कहीं काम कर रहे हैं आप तो 6 घंटे दीजिए। अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो 12 घंटे कम से कम आप दीजिए पढ़ने में। ओके, अच्छा, मैं पीपीटी ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीपीटी मैंने बनाया है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। और ये पीपीटी 2016 से लेके 17, 18, 19 वाले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं इन सब के पेपर्स को एनालाइज करके बनाया गया है। ठीक है, जैसे 16 का हुआ, 18 का, 19 का, 20 का, इन जितने भी पेपर्स हुए हैं, ठीक है, इन सब को एनालाइज करके ये बनाया गया है कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। नियर अबाउट ओवरऑल देखा जाए तो 2-4 नंबर का हेर फेर हो सकता है अलग अलग ईयर्स में, लेकिन लगभग प्रश्न जो है हर एक सब्जेक्ट से इतने ही नंबर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हर बार देखा जाए तो। वैसे भी आपको पता ही होगा, इंग्लिश तो फिक्स ही कर दिया है, 50 नंबर का तो इंग्लिश आने ही आने हैं, ये तो फिक्स है। ठीक है, और इस बार भी उम्मीद है कि 50 नंबर ही आएंगे, कम नहीं आने वाले। ठीक है, तो जो पिछले बार के पेपर्स हैं 2-4 साल के, उनको एनालाइज करके ये चीज़ें बनाई गई हैं, ये प्लान, ये स्ट्रेटजी आपके लिए। और इसको आप देखिए, इसको, क्योंकि जो प्लान स्ट्रेटजी बनती है आप लोगों के लिए, जो भी बनाई जाती है, वो 80%, 90% या फिर 95% तक सही ही होता है। ठीक है, तो इसके अनुमान से ही आप चलिए। ये बिल्कुल जो है सारी चीज़ें जो होती है आप खुद लॉजिक लगा के आप सोचना, और जो है उसके बाद जो है निर्णय लीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट से हमें क्या पढ़ना, क्या ज़्यादा पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है। ठीक है, जो मेरे अकॉर्डिंग था वो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं सारे सब्जेक्ट को, फिर उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं अच्छे से। एक अंग्रेजी जो है ये फिक्स है, 20 नंबर के 50 नंबर के अंग्रेजी आता है। इतिहास 21 नंबर, जिसमें आपको मध्यकालीन इतिहास और जो तीनों इतिहास हैं, ठीक है, सब मिक्स होता है इसमें। ठीक है, तो इतिहास जो है 21 नंबर के आते हैं। कंप्यूटर जो है एलिमेंट्री वाली मैं बात कर रहा हूँ, टाइपिंग वाला नहीं, जो कि टाइपिंग वाला यहाँ नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान, जिसमें आपका आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, वो जो है 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से। हिंदी जो है 14 नंबर का। राज्य व्यवस्था 5 नंबर का। करंट अफेयर से जो है 14 नंबर प्रश्न पूछे गए हैं। भूगोल जो है 14 नंबर। उत्तर प्रदेश स्पेशल से 13 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। रीजनिंग और मैथ से 12 नंबर। अर्थव्यवस्था से 5 नंबर। जनगणना और शहरीकरण से इसमें कुछ ज़्यादा प्रश्न देखे गए हैं 2016 से लेकर अब तक का जो एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो जनगणना एंड शहरीकरण, यानी ये ओवरऑल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में ही काउंट होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इन दोनों को काउंट आप करोगे तो 20-25 नंबर के करीब उत्तर प्रदेश स्पेशल में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, देखिए आपका पेपर पहले क्या होता था, 2 स्टेज होते थे, यानी पहले आप रिटेन दीजिए और फिर उसके बाद टाइपिंग कीजिए। मतलब जो रिटेन में पास होता था वो टाइपिंग में जाता था। अब क्या है, अब जो एग्ज़ाम होगा वो एक ही बार में करा लिया जाएगा, आपका रिटेन भी हो जाएगा, सीबीडी जो टेस्ट है, और टाइपिंग भी एक ही टाइम में हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो रिटेन वाली जो चीज़ें होंगी वो आपका जो है आपके पास जो टाइम होगा 3 घंटे को होगा, और टाइपिंग टेस्ट जो है 20 मिनट का कराया जाएगा। ठीक है, 15 मिनट गैप के बाद। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप देख लो सबसे कम नंबर जो प्रश्न पूछा गया है राज्य व्यवस्था से और अर्थव्यवस्था से। तो अब मैं असली प्लान के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसी के अकॉर्डिंग आप चलो। उत्तर प्रदेश में जो यूपी बोर्ड के बंदे हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है मेरे जो है टेलीग्राम ग्रुप में जो ज्वाइन हुए हैं, और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो जो है ज्वाइन कर लीजिए। उसमें डेली बेस पे, कंप्यूटर बेस पे टेस्ट चल रहा है, क्विज चला रहा हूँ, और जीके से क्विज चल रहा है, सारे सब्जेक्ट को लेके क्विज चल रहा है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, तो वहाँ यूपी बोर्ड के ज़्यादातर जो छात्र हैं उसमें क्वेरीज बहुत आ रही हैं, मतलब कमेंट में भी आ रही हैं, और जो है उसमें देखा जाए तो अलग अलग माध्यम से जो है कमेंट भी कर रहे हैं लोग, और पूछ भी रहे हैं मेल के थ्रू भी, कि जो है उनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। तो इंग्लिश, वैसे भी आप देख सकते हो इंग्लिश में जो है 50 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैं उनके लिए ये सजेस्ट करूँगा। देखिए
अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, आपके पास टाइम नहीं है बहुत सारा, आपके पास कह सकते हो मतलब 1 महीने का ही सिर्फ टाइम है, तो आप पूरा टाइम इंग्लिश को दोगे नहीं, ठीक है। इन सारे सब्जेक्ट्स को देखना है, ठीक है, कवर करना है, तभी आप आगे जाके सारी चीज़ें कवरअप कर पाओगे, ठीक है। तो इंग्लिश आपको नहीं आती है ना, तो उनके लिए मैं बता दूं, कम से कम आप टेंस तो पता होगा आप लोगों को। यार आप लोग ग्रेजुएट हुए हो, यानी ग्रेजुएट लोग ही तो फॉर्म भरेंगे, तो कम से कम टेंस तो आता होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मीनिंग आती होंगी, बहुत सारी मीनिंग्स आती होंगी जो कि इडियम फ्रेजेस ये आराम से कर लोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा लोगों के लिए भी हार्ड होता है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हार्ड होता है, थोड़ा सा वो भी तैयारी करते हैं इडियम फ्रेजेस का, ठीक है। तो टेंस तो नॉर्मल आती होगी, आप अच्छे से ग्रामर तो जानते होगे, इतना तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आता होगा। नहीं आता होगा तो सीख लो अच्छे से, 2-4 दिन में सीख जाओगे, 5 दिन में, ठीक है, मैक्सिमम 1 हफ्ते में, ठीक है। टेंस जो है सीख जाओगे अच्छे से, ओके। तो अगर आप टेंस सीख लिए तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा ये देख लीजिए। सबसे पहले आप जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है आराम से कर लोगे, फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव आराम से कर लोगे, फिर उसके बाद जो ग्रामर के एरर्स हैं, उम्मीद करता हूँ वो भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आराम से कर लोगे। इसमें कोई जो है बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको भी आप समझ लोगे अच्छे से कि ग्रामर में कहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। पहला एक्टिव पैसिव, दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तीसरा जो है ग्रामर एरर, ठीक है। और जो है पैसेजेस जो कराते हैं वो आराम से कर सकते हो, ठीक है, उसमें मीनिंग की ज़रूरत नहीं होती। और फिल इन द ब्लैंक्स बहुत हार्ड नहीं होता, ये भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। और जो वर्ड अरेंजमेंट है वो भी आराम से कर सकते हो। ओवरऑल देखा जाए ना, अगर टेंस अगर आपको अच्छे से आता है तो 25 नंबर आपके कहीं ना गए हैं 50 में से इंग्लिश में, ठीक है। ये मान के चलो, आप अच्छे से टेंस सीखिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए इन सभी चीज़ों के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, फिल इन द ब्लैंक्स, और जो है वर्ड होगा अरेंजमेंट वो देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा पैसेजेस उसमें भी जो लिखा रहता है उनके आंसर उसी में रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आराम से कर सकती हो, ठीक है। तो ये हो गया अंग्रेजी। अब देखिए यूपी बोर्ड वालों के जो इंग्लिश में प्रॉब्लम थी ये थोड़ी सॉल्व हो गई उनके लिए, ठीक है। अब उनके लिए क्या प्लान है, ठीक है, सबके लिए मैं प्लान बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब देखिए इतिहास आपको फटाफट पढ़ना है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से पहले से ही पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा। आप रिवीजन पे रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। जो भी कहने का मतलब, जो पहले से नोट्स आप रखे हुए हो ना, उसी को जो है आप रिपीट करो सारी चीज़ों को। अगर नोट्स नहीं आपने बनाया, शुरू में पढ़ रहे हो स्टार्टिंग में, तो शॉर्ट वाला पढ़ो, डिस्क्राइब वाला, मतलब जो पूरा पोथी लिखे रहती है ना, लिखा रहता है इतिहास में, वो चीज़ें मत पढ़ो आप, ठीक है। पूरा जो है शॉर्ट में पढ़ो, 1 लाइनर पढ़ो, ऑब्जेक्टिकल क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब उसके बाद कंप्यूटर की मैंने जो है आपको अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई है कि किन किन किताबों को आप प्रेफर कर सकते हो। अगर जिन लोगों के पास किताब नहीं है, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप देखोगे शुरू के पोस्ट में, पहले वाले पोस्ट में आप जाओगे देखोगे ना, तो वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के PDF मैंने शेयर कर रखा है, ठीक है। वहाँ से जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, सारे PDF को डाउनलोड करके पढ़िए, ठीक है। उसमें भी आपका पूरा चांसेस है, सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। तो 20 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, और कोई अच्छा सा जो है आप जो है एक बुक PDF या कोई भी चीज़ आप लेते हो ना, तो सारे सेम ही होते हैं सारी चीज़ें, मैंने देखा PDF में भी दिखाया जाता है, और सारे क्वेश्चन को सेम, और जो है किताब आप लेते हो तो मैक्सिमम सेम ही मिलते हैं प्रश्न। अच्छा, सामान्य विज्ञान 16 नंबर का आता है। तो सामान्य विज्ञान देखिए, आपको मैं ये चीज़ें ये लगातार आपको, जैसे इंग्लिश का मैंने बताया स्टार्टिंग में प्रेफर कर लो, इंग्लिश में आपका हो गया जो मैंने अभी बताया वो कवरअप कर लेना पहले, फिर उसके बाद इतिहास में आ जाना, ठीक है। थोड़ी सी हिस्ट्री लोगों को बहुत अच्छी लगती है तो इतिहास में आ जाना, फिर कंप्यूटर में आ जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कंप्यूटर में 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जो है सामान्य विज्ञान में आ जाना। सामान्य विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है, सामान्य विज्ञान में आ जाना। इसीलिए तो मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है बताया हुआ है आपको। सामान्य विज्ञान में ये सारी चीज़ें कवरअप करने के बाद हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिंदी की बुक मैंने बताई हुई है, जो अब तो बुक उतना पढ़ने का पूरा टाइम ही नहीं है, एक महीने का ये प्लान है सारी चीज़ें, तो आपको बस रिवीजन और रिपीटेड करना है सारी चीज़ें, ऑब्जेक्टिकल क्वेश्चन सारी चीज़ें देखना। तो हिंदी को हिंदी वाली जो है इसको कवरअप करना, पहले इंग्लिश लेना, फिर इतिहास, फिर कंप्यूटर, फिर सामान्य विज्ञान, फिर हिंदी। अब देखिए राज्य व्यवस्था यहाँ पे छोड़ सकते हो, 5 नंबर का आता है, ठीक है, इसको बाद में रखना राज्य व्यवस्था को, ठीक है। और डेली करंट अफेयर पढ़ना आप,
अब वाला नहीं मैं बोल रहा हूँ, जनवरी 2021 से लेके अब तक का, ठीक है, कंटिन्यूसली रटना हो, पूरा देखना हो, 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और बाकी डेली की न्यूज़ आप देखते रहो, जागरण, जोश पे करंट अफेयर जो आता है, ठीक है। लेकिन ये पूरा रटना हो, जनवरी से लेके अब तक का 14 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है इसमें से, ठीक है। तो पहले अंग्रेजी, फिर इतिहास, फिर कंप्यूटर, फिर सामान्य हिंदी, फिर करंट अफेयर। अच्छा, करंट अफेयर के बाद जो है भूगोल देख लेना, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, सेम चीज़ें जो है एक स्थिर रहती है, मतलब जो भूगोल में है सारी चीज़ें पिछली जो चीज़ें एक तरह से बन गई हैं लाइक हिस्ट्री टाइप का, वही चीज़ें भूगोल में है, कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है। तो भूगोल देखिएगा इसके बाद। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल में आओगे ना, पढ़ोगे बहुत मज़ा आएगा, इसलिए मैंने इसको भूगोल के बाद रखा है। उत्तर प्रदेश स्पेशल बहुत जल्दी याद होता है लोगों को, ठीक है। जनगणना हो गया, जैसे इसी में जनगणना एंड शहरीकरण हो गया, कला एंड संस्कृति हो गई, ठीक है, उनके इतिहास के बारे में। तो अगर उत्तर प्रदेश की बुक आप देखोगे, मैंने देखा है उत्तर प्रदेश की बुक, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाता है, इसलिए मैंने भूगोल के बाद रखा है, ठीक है। और जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है मैथ और रीजनिंग में, ठीक है, वो लास्ट में रखना आप, मैथ और रीजनिंग, ये 12 नंबर का आता है प्रश्न। ये अगर शुरू करना ना, ये ओवरऑल देखा जाए, अगर आप शुरू करोगे तो टोटल 12 विषय हैं। अगर आप एक घंटे दोगे ना तो पूरा 12 घंटा तो ऐसे ही चला जाता है, ठीक है। तो 12 घंटा तो कोई इतना पढ़ेगा नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन इन सब्जेक्ट्स को आप डिवाइड कर लेना, क्योंकि भैया ये पद भी बहुत बड़ा है, ठीक है। ये डेजिग्नेशन, ये जो वैकेंसी निकली हुई है रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का, तो बहुत बड़ा पद है, तो इतना तो आपको झेलना ही पड़ेगा सारी सब्जेक्ट को, इसलिए तो मैंने बोला कि 12 घंटे आपको देने हैं कम से कम। तो एक दिन में इन सब चीज़ों को कवरअप तो कर नहीं लोगे, सारे सब्जेक्ट को पढ़ लोगे राइट। इनको डिवाइडेड कर लो, हर दिन का डिवाइडेड कर लो, यानी 4 जो है इस बार डिवाइड, मतलब एक दिन को आपको पढ़ना है, मतलब अपना डिवाइड कर लो अपने हिसाब से, जो भी आप टाइम टेबल बनाओगे, ठीक है। ये चीज़ें आप डिसाइड खुद करो अपना प्लान, ठीक है, कि कैसे हमें पढ़ना है, ठीक है। और लास्ट में अभी देखो तो अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था को मैंने छोड़ा, जनगणना और शहरीकरण मैंने उत्तर प्रदेश में डाल दिया है, ठीक है। जनगणना और शहरीकरण उत्तर प्रदेश स्पेशल में ही कवरअप हो जाता है, ठीक है। इसलिए अगर इन दोनों को काउंट किया जाए तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा है, 20 से 25-30 नंबर के उत्तर प्रदेश स्पेशल में काउंट हो जाता है जो है ये नंबर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है लास्ट में जब आप पढ़ोगे ना, बहुत जल्दी याद होता है सारी चीज़ों, क्योंकि आप लोग उत्तर प्रदेश के ऑलरेडी हो, और सारी चीज़ों के बारे में बताना कि कौन चीज़ें कहाँ बनाई गई हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो है मकबरा, मंदिर, इन सब चीज़ों से, कला एंड संस्कृति, ठीक है, इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कवरअप कर लेना, ठीक है। लास्ट में अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था 5-5 नंबर के प्रश्न पूछे गए, इनको लास्ट में रखना। फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहला इंग्लिश, इतिहास, फिर कंप्यूटर, फिर सामान्य विज्ञान, फिर हिंदी, फिर आना करंट अफेयर, फिर भूगोल, फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल, फिर लास्ट में रीजनिंग एंड मैथ, फिर अर्थव्यवस्था एंड राज्य व्यवस्था। इन दोनों को बाद में कवरअप करना, ठीक है। इन दोनों को मैं हर बार का मैंने पेपर एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ, इससे बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था को जो है आपको सबसे लास्ट में रखना है। अच्छा, अब इतना टाइम, ये तो 12 सब्जेक्ट है, अगर 1-1 घंटे दोगे तो 12 घंटा तो ऐसे ही चला जाएगा। टाइपिंग के लिए कब टाइम निकालोगे आप, ठीक है। तो टाइपिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो टाइपिंग के लिए भी कम से कम 1 घंटे का आपको टाइम निकाल के जो है टाइपिंग आपको करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें प्लान वाइज कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं। टाइम टेबल आप खुद डिसाइड कर लो कि हमको किस हिसाब से इन सारे सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो, लिख लो, नंबर्स भी लिख लेना अच्छे से कि किन किन सब्जेक्ट से कितना ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, कैसे कैसे हमको तैयारी करनी है, ठीक है। तो एक दिन में सारे सब्जेक्ट को कवर कर नहीं पाओगे तो डिवाइडेड कर लेना कि एक दिन में हम ये जो है कवरअप करेंगे, नेक्स्ट डे हम ये कवरअप करेंगे, ठीक है। और टाइपिंग अपना डेली जो है शेड्यूल में डालना, टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइपिंग में जब आप पास रहोगे तभी जाके आपका जो है ये चीज़ें जचेगी, पहली वाली कॉपी, ठीक है, जो आप रिटन कह सकते हैं उसको, ठीक है, ऑब्जेक्टिकल जो CBT टेस्ट होगा, ठीक है। तो टाइपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग के लिए डेली आपको 1 घंटे देना है, और मैंने टाइपिंग से रिलेटेड जो है 4-5 वीडियो बना दिया है, अगर टाइपिंग में कोई इशू हो तो वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्लान है आपका आने वाले 1 महीने में। ये तो मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन क्या करें, हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस, एक कहावत है। तो अच्छे से आप पढ़ें, और अगर आपको सिलेक्शन पाना है, वैसे भी आप लोग, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऑलरेडी पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे, तो इन चीज़ों को सिर्फ आपको रिपीटेड करना है, इन सब सारी चीज़ों को आपको
रिवीजन करना है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस भी कर, मतलब अगर जिन लोगों को कुछ कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करनी है, अगर नहीं पढ़े हैं तो कवरअप कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए 1 डेढ़ महीने 2 महीने का टाइम है। मैं तो सिर्फ 1 महीने का टारगेट मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कि 1 महीने का आप भी टारगेट बना के चलो, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। और जो वर्किंग वाले हैं वो 6 घंटे का टाइम दे कम से कम, और जो नॉन वर्किंग वाले हैं जो आराम से फुल टाइम दे के पढ़ाई का जो है अपना पढ़ाई कर रहे हो, तो 12 घंटे का कम से कम टाइम दीजिए दोस्त। और इस बार अगर अच्छे से दिल से मेहनत करोगे ना तो सिलेक्शन पक्का ही पक्का है, ठीक है आपका। तो ये प्लान था सन 2021 में आपको किस तरह से प्लान करनी है आने वाले एग्ज़ाम में, और अच्छे से जो है इन सारे सब्जेक्ट का टाइम टेबल बना के पढ़ो और जो है अपने जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।